हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस सक्सेसफुल। सो आज हम करने वाले हैं सेट 2 एडिटोरिया बिहार सामान्य अध्ययन बुक से। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का ये सेट है। सेट 1 मैंने करा दिया, प्लस सेट 20 सेंसस के ऊपर जो है वो भी मैंने करा दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें, ताकि आपको मैक्सिमम इससे बेनिफिट मिले। क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करें, या फिर अपनी एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, नंबरिंग करके क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करें। ओके, जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की हर एक क्वेश्चन को बाइलिंगुअली, ताकि सबको समझने में आसानी हो जाए। ओके, वैसे कुछ खास नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इंग्लिश मीडियम वाले को सबको समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक एंड शेयर। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ऑप्शन आर ए शाह आलम द्वितीय, बी मीर कासिम, सी आलमगीर द्वितीय, डी सिराजुद्दौला, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए शाह आलम द्वितीय। सो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल एम्पायर शाह आलम 2 ने दिए थे। ठीक है, सो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1964 में, 22 अक्टूबर को। ठीक है, ये है डेट। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। और इधर जो टीम थी वो थी नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला की, मीर कासिम की बंगाल के नवाब, और मुगल एम्पायर शाह आलम 2, तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब इस लड़ाई की सिग्निफिकेंस ये थी कि जो शाह आलम 2 मुगल एम्पायर थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार का सामना उन्हें भी करना पड़ा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ बक्सर में। अब इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लीड किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? हेक्टर मुनरो ने। और इलाहाबाद, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी, इसके बाद साइन किया गया किसके किसके बीच में? तो नवाब ऑफ अवध और शाह आलम 2 मुगल एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, सो ये ट्रीटी में क्या था? एक ट्रीटी साइन की गई शुजाउद्दौला के साथ, उसका डेट है 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त को। ठीक है, 1765 में। और एक ट्रीटी साइन की गई थी शाह आलम के साथ 12 अगस्त 1765 में। उसी ट्रीटी के अंडर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट थी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। ठीक है, और जो ट्रीटी थी इलाहाबाद की, उसमें क्या था कि शुजाउद्दौला के साथ ट्रीटी थी, इलाहाबाद और कर्रा रीजन जो थी वो शाह आलम को देना है। 50 लाख रुपए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वार में नुकसान हुआ उसके लिए भरपाई करनी थी। साथ में बनारस की जो जमींदारी थी वो बलवंत सिंह को सौंप दी गई शुजाउद्दौला के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 साइन हुए थे ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी का और नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला के बीच में। ठीक है, शाह आलम 2 के साथ 12 अगस्त को ट्रीटी साइन की गई थी रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। ठीक है, बिहार, बंगाल की जो कम्प्लीटली जो दीवानी राइट्स थी वो दे दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। 53 लाख रुपए कंपनी को भी निजामत फंक्शंस के लिए देना था। ठीक है, प्लस ये भी था कि 26 लाख रुपया एनुअल पेमेंट पे जो दीवानी राइट्स थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। तो ये थी जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था 1765 में अगस्त में, बिटवीन शाह आलम 2 एंड शाह आलम 2, शुजाउद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है ये। तो ये किया था 25 जुलाई 1857। 20 जुलाई है, 26 जुलाई है, 30 जुलाई है, 26 जुलाई को दानापुर में छावनी में किया था। अब 1857 का विद्रोह को बिहार में लीड किया था जगदीशपुर के कुंवर सिंह जी ने। ठीक है, और सबसे पहला जो विद्रोह कहाँ हुआ था? रोहिणी में, जो कि अब देवघर में है। ठीक है, पटना में लीड किया था पीर अली ने। आगे देखते हैं, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल किया था पटना, भागलपुर, आरा, सारण। 4 ऑप्शन है तो सारण होगा इसका। ठीक है, सारण जेल में नंगी हड़ताल में क्या था कि स्वदेशी वस्त्रों के लिए और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए वहाँ के कैदियों ने बोला कि हमें स्वदेशी वस्त्र दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो वो
जो उन्हें वस्त्र दिए जाते थे उसका वो त्याग कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली उन्हें स्वदेशी वस्त्र दे दिया गया था कैदियों को, और नंगी हड़ताल इस तरह से चलाई गई थी सारण जेल में, ठीक है। चौथे नंबर पे बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे, ठीक है। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था प्रोविंशियल हेड को, जो प्रोविंसेस थे उसको, ठीक है। तो ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी मजहरुल हक, डी कर्पूरी ठाकुर। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा बी मोहम्मद यूनुस, ठीक है। ये थे पहले बिहार प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मोहम्मद यूनुस 1937 में बने थे, और इनकी जो पार्टी थी उनकी पार्टी का नाम था मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी थी मोहम्मद यूनुस की। 20 सीट इन्हें मिला था, और इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। 3 महीने की इनकी गवर्नमेंट चली थी। उसके बाद फिर कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था, और श्री कृष्ण सिंह उसके हेड बने थे, ठीक है। नेक्स्ट 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी जयप्रकाश नारायण, डी रामवृक्ष बेनीपुरी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। 1934 में पटना बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव थे उसके अध्यक्ष बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। आगे देखते हैं, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, हिंदी समाचार पत्र। तो ऑप्शन है ए किरण, बी सर्वहितैषी, सी बिहार बंधु, डी सर्चलाइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिहार बंधु, ठीक है। और इसके मदन मोहन भट्ट ये थे इसके संपादक, जो उन्होंने संचालक जिन्होंने स्टार्ट किया था बिहार बंधु, बिहार शरीफ से स्टार्ट किया था, ठीक है। बिहार शरीफ से बिहार बंधु स्टार्ट किया गया था हिंदी समाचार पत्र, और किसके द्वारा? मदन मोहन भट्ट के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ए विलियम टेलर, बी स्मिथ टेलर, सी डॉक्टर आर लॉयल, डी मेजर होम्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसमें हो जाएगा ए विलियम टेलर उस समय पटना का कमिश्नर था 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शंस ए चंपारण, बी बेतिया, सी पटना, डी सासाराम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए चंपारण। पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण से शुरू हुआ था, ठीक है। और कब? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्यों हुआ था? तीन कठिया प्रणाली जो थी उसके विरोध में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जाकर 1916 लखनऊ सेशन में अनुरोध किया था कि वो चंपारण के किसानों की जो व्यथा है वो सुने। गांधी जी चंपारण आए, और कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद जी सब उनके साथ में थे, और वहाँ पर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तीन कठिया प्रणाली जो थी वो समाप्त की गई, 25% कंपनसेशन भी दिया गया, प्लस चंपारण एग्रेडियन एक्ट 1918 पास किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए RN मधोलकर, बी हसन इमाम, सी मजहरुल हक, डी चितरंजन दास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो बांकीपुर पटना कांग्रेस सेशन 1912 में हुआ था, 27वां कांग्रेस अधिवेशन था ये, ठीक है। सो इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? तो वो की थी RN मधोलकर ने, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? सो बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ए पटना, बी भागलपुर, सी पूर्णिया, डी गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था ए पटना में, ठीक है। अप्रैल 1908 में हुआ था पटना में, ठीक है। सेकंड हुआ था प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो सैयद अली इमाम। प्रेसिडेंट जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सैयद अली इमाम के अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा में कौन थे प्रेसिडेंट? दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह सेकंड जो अधिवेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे।
नेक्स्ट देखते हैं, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी इंद्रधुम्नपाल। सो बख्तियार खिलजी, इसका करेक्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इंद्रधुम्नपाल। ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था। और कौन सा सेन रूलर था? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो इंद्रधुम्नपाल इसका सही आंसर होगा। अब बख्तियार खिलजी के बारे में जाने तो किस डायनेस्टी से था? तो गुरिद डायनेस्टी से बख्तियार खिलजी बिलोंग करता था और बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था उसमें मुस्लिम कन्क्वेस्ट को लीड किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अब बख्तियार खिलजी का आता है कि किस पुस्तक में इसका मेंशन है, उसका जो बिहार बंगाल एक्सपेडिशन था वो, तो तबाकत नासिरी, मिनहाज सिराज ने लिखा था तबाकत नासिरी। इस पुस्तक में बख्तियार खिलजी के बारे में दिया गया है। उसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसे डिस्ट्रॉय किया था। अब 1206 में अली मर्दान के द्वारा उसे बख्तियार खिलजी को मार दिया गया था। किसने मारा था? अली मर्दान ने 1206 में। ठीक है, कहाँ पर? देवकोट में। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ठीक है, ऑप्शन है ए हिजामुद्दीन एवाज, बी अली मर्दान खान, सी मुबारिज खान, डी इस्लाम शाह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसका हो जाएगा ए हिजामुद्दीन एवाज। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ए अली मर्दान खान, बी हसन खान, सी दाऊद खां कररानी, डी बहार खान नुहानी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो कररानी डायनेस्टी जो थी वो आखिरी अफगान डायनेस्टी थी बिहार की। और कौन थे आखिरी अफगान रूलर? तो दाऊद खां कररानी। ठीक है, दाऊद खां कररानी। अब इसमें हम देखते हैं कि बैटल ऑफ राजमहल हुआ था। अब ये कौन सा किस इसके बाद मुगल का राज हो गया था बिहार पे। और सबसे पहले किसने स्थापित किया था? अकबर ने। अकबर का शासन था उस टाइम में। बैटल कहाँ पर हुआ था? राजमहल में हुआ था। ठीक है, अकबर के रेन में। दाऊद खान उसमें हारा था और सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा खान जहान को बिहार का। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं, आने अकबरी के अनुसार बिहार में कितना सूबा सरकार में विभक्त था? सूबा या सरकार? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 4, डी 3। सो अबुल फजल ने लिखी थी आने अकबरी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 7 सूबे में बिहार बटा हुआ था। 15 नंबर, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? ए 6 फरवरी 1919, बी 6 फरवरी 1921, सी 9 फरवरी 1921, डी 21 फरवरी 1921। इसी तरह से ऑप्शन देता है बीपीएससी, एकदम क्लोज। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 फरवरी 1921। ठीक है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी गांधी जी ने। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके राजेंद्र प्रसाद भी थे, मजहरुल हक भी थे। सदाकत आश्रम में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चांसलर थे मजहरुल हक और वाइस चांसलर थे बिहार विद्यापीठ के पहले ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ए गोपद ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी छंदोग्य उपनिषद। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसका हो जाएगा बी शतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है कि बिहार में विदेह राज्यों में आर्यों का आगमन हुआ था शतपथ ब्राह्मण पुस्तक से। 17 नंबर देखते हैं, बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? ठीक है, भारत के 16 महाजनपदों में से। ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो इसका हो जाएगा 3। कौन कौन से? मगध, अंग और वैशाली। 3। 18, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन से ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी बिंबिसार, डी उदयन या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो मगध का साम्राज्य उत्कर्ष कब हुआ था, किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था बिंबिसार के समय में। ठीक है, नेक्स्ट
मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? ए रुपया, बी प्रणय, सी पन, डी चंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा पन। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था। 20 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यवनों का आक्रमण। ए कनिष्क, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक, डी वसुदेव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका 20 का हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। शुंग के काल में यवनों का आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र पर। ठीक है। 21 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल, डी गोपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सो बंगाल बिहार के क्षेत्र में 800 से 1200 तक था शासन पाल वंश का। ठीक है। और फाउंडर थे गोपाल, और धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। ठीक है। सो ऑप्शन ए। 22 बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने फाइनली बिहार को अपने अधीन किया था दिल्ली सल्तनत में। 23 बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? ए 1196 ईस्वी, बी 1197 ईस्वी, सी 1198 ईस्वी, डी 1199 ईस्वी। ठीक है। पाल और सेन वंश का उस समय बिहार बंगाल में राज चल रहा था और बिहार में आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने 1198 में। ठीक है। आगे, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? ए बख्तियार खिलजी, बी दरिया खान नुहानी, सी शेरशाह, डी बहार खान नुहानी। सो दिल्ली सल्तनत के टाइम में कौन था? बिहार का राजधानी को बिहार शरीफ था और बिहार शरीफ से फिर उसे वापस पटना किया गया शेरशाह के द्वारा। ठीक है। शेरशाह ने किया था। आगे देखते हैं, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा, रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, सी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है। बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना करने में राजेंद्र प्रसाद जी का योगदान था। 26 निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? ए चावल गेहूं चना, बी चावल गेहूं मक्का, सी चावल मूंगफली चाय, डी गन्ना जौ चाय। तो होगा इसका चावल गेहूं और मक्का, ये प्रधान फसल है बिहार की। ठीक है। चाय की खेती कहाँ? किशनगंज में होती है। चलिए 27 घोघा झील या गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ए सहरसा, बी दरभंगा, सी कटिहार, डी जमुई। तो इसका हम लोग देखें तो होगा ऑप्शन सी कटिहार। कटिहार इसका सही ऑप्शन है। कटिहार, सी कटिहार। सो कटिहार के मनिहारी क्षेत्र में है घोघा झील या गोगाबिल झील कहते हैं। ठीक है। और ये घोघा झील पहला कम्युनिटी रिजर्व है जो कम्युनिटी के हेल्प से बनाया गया है। कटिहार में है। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व ऑफ बिहार 2018 में से कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया था। ये रामसर साइट के लिए भी प्रपोज किया गया था 2017 में, अभी तक इसे दर्जा नहीं मिला है। यह एक ऑक्सबो लेक के बीच में है। ठीक है। और गंगा महानंदा दो जो नदियां हैं उनके बीच में है ये घोघा झील। ठीक है। आगे देखते हैं 28 हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? बिहार में कौन सी ऐसी नदी है? ए पुनपुन, बी क्यू, सी सकरी, डी कर्मनासा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन है कर्मनासा। नाम में ही है कर्मनासा। कर्मनासा नदी बिहार और यूपी के बीच में सीमा भी बनाती है। विंध्या रेंज, कैमूर रेंज में इसका वहाँ से निकलती है और चौसा में जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है। बिहार और यूपी का सीमा बनाती है। बिहार और यूपी का सीमा बनाने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा, कर्मनासा और गंडक। 29 बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 90,112 वर्ग किलोमीटर,
बी 92,614 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी 93,114 वर्ग किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। 96% उसमें मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। 30 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्या चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, विंध्या चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं बिहार में? ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिमी, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिमी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम देखें, दक्षिण और पश्चिमी का भाग कैमूर रोहतास वाला जो है वहाँ पर विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज का वो पार्ट है। तो दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट 31, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बी राज्य क्षेत्र की मिट्टी, सी अवशिष्ट मिट्टी, डी कछाड़ी मिट्टी। कछाड़ी मिट्टी यानी अलुवियल सॉइल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर, इसमें पाई जाती है कॉप की बहुलता यानी कि मैक्सिमम। नेक्स्ट, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता यानी रिट्रीटिंग मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य में, बी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, नवंबर के मध्य में, नवंबर के अंतिम सप्ताह में। तो अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पे देखा जाता है। अक्टूबर के मध्य में ये प्रारंभ होता है। हथिया नक्षत्र यहाँ पर कॉमनली उसको बोला जाता है। कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है उससे। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है? ए घाघरा नदी, बी गंडक नदी, सी बागमती नदी, डी कोसी नदी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नारायणी और सदानीरा बोला जाता है गंडक रिवर को। ठीक है। 33 नंबर, गंडक नदी को बोला जाता है। सालिग्रामी भी कहा जाता है। सालिग्राम पत्थर मिलता है गंडक नदी में, तो उसे सालिग्रामी भी कहा जाता है। ठीक है। गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? आप कमेंट में जरूर करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है बिहार में या कहीं भी इंडिया में? सर्वाधिक क्षेत्र, ज़्यादा एरिया लेता है। ए जौ, बी चावल, सी गेहूँ, डी मक्का। तो इसमें हो जाएगा चावल। 35, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? ए नालंदा, बी पश्चिमी चंपारण, सी पूर्वी चंपारण, डी नवादा। या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य यानी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। 1978 में, हाँ 1978 में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये बेसिकली एक वेटलैंड है। ठीक है। ऑक्सबोल वेटलैंड है। ठीक है। और कहाँ? बेतिया के पास है, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट देखते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? ए 1976, बी 1980, सी 1991, डी 1996। सो हम देखें इसको तो 1990 में नेशनल पार्क था, ये बना था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क। और टाइगर रिजर्व 1991 में, और ये 18वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का, 18th टाइगर रिजर्व। और बाघों की संख्या अभी कितनी है? 11। नेक्स्ट देखते हैं, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ए किशनगंज, बी वैशाली, सी सुपौल, डी अररिया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दलदली मिट्टी तराई रीजन के क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके किशनगंज में। ठीक है। लेकिन इसका आंसर किशनगंज नहीं, ई होगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक यानी कि सुपौल में भी, अररिया में भी और किशनगंज में भी दलदली मिट्टी पाई जाती है। 38, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ए 1901, 1904, सी 1916, डी 1954। तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी के ऊपर है और इसका निर्माण 1904 में किया गया। 1910 से चालू हो गया था त्रिवेणी नहर। ठीक है। गंडक नदी के ऊपर। आगे वेस्ट चंपारण में, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है चूना पत्थर। ए रोहतास, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी नवादा। तो हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है रोहतास में चूना पत्थर। ठीक है।
और भागलपुर में क्या सिलिका और क्वार्ट्ज पाया जाता है। मुंगेर में भी लाइमस्टोन और क्वार्ट्जाइट पाया जाता है, यानी चूना पत्थर लाइमस्टोन को ही बोलते हैं। नवादा में देखेंगे तो माइका पाया जाता है। आगे देखते हैं 40। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या है। ए 918, बी 921, सी 935, डी 943। या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इसका होगा 935। आगे देखते हैं बिहार की औसत वर्षा कितनी है। ए 90 सेंटीमीटर, बी 112 सेंटीमीटर और सी 125 सेंटीमीटर, डी 140 सेंटीमीटर। तो 112 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है बिहार में। सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है बारिश बिहार में। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। ए 38, बी 40, सी 101, डी 534। तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। प्रमंडल कितने हैं 9, जिले कितने हैं 38। ठीक है। लोकसभा में सीट कितनी है 40। 43। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके निहित होती है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव, डी महाधिवक्ता। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका यानी कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो मुख्यमंत्री के पास है। 44। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। जहानाबाद से कट के अरवल बिहार का 38वां जिला बना था। कब बना था 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2004। तो बना था 2001 में अरवल बिहार जहानाबाद से अलग होकर नया जिला बना। ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है। ए 243A, बी 243B, सी 243C, डी 243D। तो इसका सही जवाब क्या होगा 243B। 243B में बताया गया है कि पंचायतों का गठन करना है। 3 त्रिस्तरीय पंचायत होगा, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये बोला गया है 243B में। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को। और जो आर्टिकल 243 से 243O तक इसके जो फंक्शन है और जो भी पंचायती राज के बारे में वो मेंशन किया गया। 243O तक 11 शेड्यूल ऐड किया गया था पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। 46। किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी महान्यायवादी। ठीक है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी महाधिवक्ता राज्य का यानी एडवोकेट जनरल का जो नियुक्ति है अपॉइंटमेंट है वो कहाँ मेंशन है आर्टिकल 165। ठीक है। और अभी बिहार के कौन है एडवोकेट जनरल, तो वो हैं ललित किशोर। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इसके करते हैं राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। ठीक है। और रिज़ाइन किसको करते हैं, राज्यपाल को ही करते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है। 165 आर्टिकल है महाधिवक्ता राज्य के उससे रिलेटेड। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। ए जगन्नाथ कौशल, बी सुंदर सिंह भंडारी, सी नित्यानंद कानूनगो, डी देवकांत बड़ुआ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नित्यानंद कानूनगो ये थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था 29 जून 1968 में। ठीक है। 242 दिन के लिए लगा था। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में मेंशन है, प्रेसिडेंट्स रूल 256। आगे देखते हैं बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। ए कबूतर, बी गौरैया, सी कोयल, डी सारस। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो होगा गौरैया है यहाँ का राजकीय पक्षी।
49 ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ए मुखिया, बी उप मुखिया, सी सरपंच, डी वार्ड सदस्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मुखिया। 50 किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है ए महाधिवक्ता को, बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सी कुलाधिपति को, डी मुख्यमंत्री को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है केवल प्रेसिडेंट के पास, या इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई, प्रेसिडेंट के पास है। रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट के पास ही करते, टोटल विल जो प्रेसिडेंट का है उस पर वो राज्यपाल की नियुक्ति होती है और 5 साल के लिए होती है, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है। आर्टिकल 155 में प्रावधान है गवर्नर की नियुक्ति का, ठीक है। सो इसी के साथ आज का 50 सेट खत्म होता है। सेट 2 का सेट 3 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।